नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुंज बिहारी ब्रिमीवाला। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। सादुलपुर में जोहड़ पायतन की जमीन पर अवैध कब्जा करने के विरोध में शहर के आधा दर्जन वार्ड के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। वार्ड 4 से 10 के लोगों ने पार्षद राजेंद्र कुमार, वेद प्रकाश, फूलचंद, राजकुमार, शौकत, हसम खां, दिनेश कुमार, जयप्रकाश आदि के साथ दिए गए ज्ञापन में बताया कि मोक्ष भूमि गौशाला के पास जोहड़ पायतन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। डाली गई मिट्टी के कारण 6 वार्डों का गंदा और बारिश का पानी नहीं निकलने से लोगों को परेशानी होगी और आने वाले समय में लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। मोहल्ले के लोगों ने आक्रोश जताते हुए आरोप लगाया कि ये सब कार्रवाई अगर समयबद्ध तरीके से नहीं हुई तो आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ज्ञापन के बाद एसडीएम सुभाष बढ़िया ने तुरंत ही जांच के आदेश दिए, जिस पर नायब तहसीलदार पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का मौका निरीक्षण किया। उड़ान संस्थान तथा युक्ति संस्थान चूरू के संयुक्त तत्वावधान में पीढ़ी अंतराल और हमारी भूमिका विषय पर आज शाम नगर श्री चूरू में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। डॉक्टर चंद्रलेखा शर्मा ने बताया कि विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने पीढ़ी अंतराल में सामंजस्य बिठाने पर जोर दिया। पीढ़ी अंतराल कितनी आयु के व्यक्ति में माना जाएगा? तो मुख्यतः है जो 25 वर्ष की आयु का अंतर होता है, एक ही रक्त के संबंधी व्यक्ति या अन्य व्यक्ति जिनमें आयु में 25 वर्ष का अंतर होता है वो पीढ़ी अंतर माना जाता है, 25 वर्ष का। वैसे तो विवाह की आयु से पीढ़ी अंतर को लिया जाता है, लेकिन मुख्यतः 25 वर्ष के अंतराल को पीढ़ी अंतराल बोला जाता है। थोड़ा बहुत ईगो पहले भी था, आज भी। ये ईगो दूर करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये पेशेंस। हमें सहिष्णु बनना होगा, हमें सहनशील बनना होगा। यदि कोई बड़ी पीढ़ी कह रही है तो अनुभव से कह रही है। मेरे हिसाब से धैर्य, अहम, तितिक्षा, सहिष्णुता, जितनी जो इन लोगों ने बातें बताई है उनसे पूर्व के वक्ता हुए, वो सब सही है। पर मैं सिर्फ 2 ही शब्दों में अपनी बात कहना चाहूँगी। संवाद की सुई और स्नेह का धागा, संवाद की सुई और स्नेह का धागा, बस ये सिर्फ इतने ही शब्द हैं जो इस पीढ़ी के अंतराल। आज हमने चूरू में एक नया संस्थान जो बनाया है, उड़ान संस्थान चूरू, उसके साथ और युक्ति संस्थान चूरू के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ पर पीढ़ी अंतराल और हमारी भूमिका विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पीढ़ी के अंतराल से समाज में किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और इस समस्या से किस प्रकार से हम छुटकारा पा सकते हैं, किस तरह से पीढ़ियों का अंतराल जो है वो पाटा जाना चाहिए, जिससे कि समाज एक नई और सृजनात्मक दिशा में आगे बढ़े। साथ ही मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि 2 दिन पहले हमने हमारे चूरू के जनप्रतिनिधि श्री राजेंद्र जी राठौड़ को उड़ान संस्थान के पदाधिकारियों के साथ एक ज्ञापन भी सौंपा था, जो कि हमारे संस्कृत के विषय में था। एक्चुअली राजस्थान सरकार जो है वो हम उम्मीद तो उनसे कर रहे थे कि वो संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन में कुछ कार्य करेगी, लेकिन कुछ उनके निर्णय पिछले दिनों में इस प्रकार के आए हैं जो संस्कृत की जड़ें काटने का काम करेंगे। तो हमने इसी संदर्भ में राठौड़ साहब को ज्ञापन सौंपा कि सरकार इस तरह के कदम ना उठाए। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड 45 में जमीन विवाद को लेकर आज दूसरे पक्ष की ओर से अतिरिक्त कलेक्टर राकेश कुमार तथा एसपी राहुल बारट को ज्ञापन दिया गया। ओंकार मल सैनी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि पीढ़ियों से चली आ रही भूमि के प्रकरण में जबरन परेशान किया जा रहा है तथा झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ज्ञापन में उचित कार्रवाई की मांग की गई है। होता है वो खत्म हो चुका, उसके बाद कोर्ट में सूचना दी गई थी कि वो खत्म हो गया। उसके वारिसान को 90 दिन में पेश नहीं किया, तो वारिसान को पेश न करने के बाद वो दावा अबेट हो चुका उसके खिलाफ। दावा तो कैसे कोर्ट ने आदेश किया कि हाँ, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश है, वो
अब इसमें 145 करवा देंगे हम तो सिंपल है। कोर्ट जो निर्णय करे, हमें नहीं चाहिए कोई हर चीज में सांप्रदायिक माहौल खराब हो। नहीं सर, जो कोर्ट जो निर्णय करेगी वही पहले। और धावा बोल दिया उस बाड़ी पर, और उस बाड़ी में जो भी सामान था, मकान थे और थे, उनको तोड़ने फोड़ने का काम किया। पट्टियों को गिरा दिया गया, तारों को उखाड़ दिया गया और घरों में जाकर के हमारी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और इसमें एक महिला को चोट भी लगी है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि उन तत्वों को जो है सामाजिक तत्व है अराजकता फैलाने को और कानून अपने हाथ में लेने की चेष्टा कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे इसके शहर में। ने हमारे समाज के मोटराम जी के परिवार के मकान घर में जाके मारपीट की, तोड़फोड़ की, जबकि मोटराम जी के परिवार के वारिसान के पास लगातार मोटराम जी के समय से तीसरी चौथी पीढ़ी से ये पैमाइश के समय से 2012 पैमाइश हुई थी, उस समय से उनके ही नाम ये खासदारी ज़मीन चली आ रही है और आज भी उनके कब्जे में है। गुलाम नबी वगैरह कहते हैं कि हमारी ज़मीन है, जबकि उनके पास कोई भी रिकॉर्डेड तथ्य नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे समाज के घरों में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और मारपीट की गई। इसलिए हमारा ये कहना है कि उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये सब पैमाइश के समय से मोटराम के परिवार के तले आते हैं और गुलाम नबी आदि कहते हैं कि हमारे मतलब 1956 में हमारी मौलाना साहब की खातेदारी इस खेत को बोने वाले के नाम रहेगी। उस समय से लगातार 4 पीढ़ियों से चली आ रही है और 4 पीढ़ियां गुजर चुकी है और अब वो एसएसआर भर्ती और एलडीसी भर्ती 2013 की मांग के संबंध में महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ चूरू का धरना आज 8वें दिन भी जारी रहा। आज धरने पर सरपंच फोरम के सुरेंद्र सिंह, महावीर सिंह आदि ने समर्थन देते हुए सरकार से मांगों पर जल्द विचार की अपील की। अर्जेंट करो, आज करो, अर्जेंट करो, नरेगा यूनियन, नरेगा यूनियन। 2013 में अशोक गहलोत सरकार ने भर्ती निकाली थी एसएसआर और एलडीसी की, तो एलडीसी के तो 8,500 पद भर लिए गए और एसएसआर की फाइल विड्रॉ कर ली गई। उसको दोबारा ओपन करवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर समय रहते सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो आपके आगामी प्रभावी कदम किस तरह करेंगे? अगर समय रहते अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम इस आंदोलन को उग्र रूप देंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक हाजी मकबूल मुंडेलिया और कांग्रेस नेता रफीक मेंडेलिया के नेतृत्व में आज कांग्रेस जनों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर चूरू शहर और देहात की विभिन्न समस्याओं का जिक्र करते हुए अविलंब समाधान करवाने की मांग की। ज्ञापन में समस्याओं का समाधान नहीं होने पर एक पखवाड़े के बाद जन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई। इस अवसर पर इमरान खान, ताराचंद बुडानिया, आदुराम न्योल, सुखराम गिंटाला, मोहम्मद हुसैन निर्माण, नरेंद्र सैनी, सोहन मेघवाल, सुभाष मेघवाल, रामेश्वर प्रजापति सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्या होता है? क्या मतलब है? कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा कोई बदमाशी या कोई परंपरा है। सोचती इतनी देर में तो सीआई साहब दिए थे, ज्ञापन दिए आते जो भी है परंपरा। आप भी 12वें महीने दो उनको, ये है हमारी मांग। आप जो मांग करो ज्ञापन के रूप में गवर्नमेंट को हम रेफर करते हैं। सरकार को भिजवा देंगे आपको। और पानी जारी है, पानी के अंदर कहीं प्रॉब्लम नहीं है, उनको आपको ये सबसे बड़ी समस्या पानी की है। बहुत गांव में पानी नहीं मिल रहा है और पशुधन जो गाय है हमारी माता, वो हर गांव में हमको मरी हुई मिली है। मेन मुद्दे ये 2 है और बाकी तो छोटे काम बहुत है जो हमने उनमें लिख के दिया है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये 2 मुद्दे भी खत्म कर देगी तो हम मान लेंगे सरकार ने काम किया है। इसलिए आपने गाँव का दौरा किया, किस तरह की मुख्य समस्याएं 2 के अलावा भी कोई नजर आई है? बहुत समस्या है, रोडें फूटी हुई है, कहाँ बसों की मांग है, कहाँ रोड की मांग है, कहाँ पानी की मांग है, कहाँ बिजली की मांग है, बहुत समस्या है। हम 8 दिन से हर गांव हर ढाणी मेरा बूथ मेरा गौरव लेके चले। मेरे साथ नेता कार्यकर्ता 500-600 मेरे साथ थे। 8 दिन एक गांव एक ढाणी गए, लोगों की बात सुनी। हालात सबसे पहले ये है कि प्रशासन का कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। सबकी शिकायत हुई कि कानून नाम इस सरकार के अंदर है ही नहीं, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि पानी की गर्मी का महीना है, पानी का हाई कार मचा हुआ है हर गांव के अंदर।
रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर पावर हाउस के सामने स्थित परमहंस समाधि स्थल पर पंजाब निवासी पंचायती अखाड़ा गुरुस्थान जिला बठिंडा के संत निर्माण रामदास उदासीन द्वारा 41 दिवसीय पंचधूनी तपस्या की जा रही है। संत ने आज कहा कि देश में भाईचारा और सुख शांति कायम रखने की कामना के उद्देश्य को लेकर लगातार 25 वर्षों से उनके द्वारा पंचधूनी तपस्या की जाती है। संत ने बताया कि ये 41 दिवसीय पंचधूनी तपस्या पिछले 25 सालों से निराहार रहकर और केवल पानी, दूध, दही सेवन कर रहे हैं। समाधि स्थल पर 41 दिवसीय तपस्या 23 अप्रैल से शुरू हुई थी और 42वें दिन अखंड रामायण पाठ, रात्रि जागरण तथा भंडारे के साथ इस तपस्या का समापन होगा। पंचधूनी के बीच बैठकर संत द्वारा की जा रही तपस्या आमजन के बीच कौतूहल का विषय बनी हुई है। आज सीताराम महर्षि, प्रशांत शर्मा, महेश सारस्वत, कैलाश पारीक, राजकुमार महर्षि सहित अन्य श्रद्धालुओं ने संत के पास पहुंचकर आशीर्वाद लिया। ये सेवा की इस तपस्या करने का आपका मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है? विश्व शांति, ये प्रकृति आपदाएं न आए, समय से बरसात हो, सब भाइयों में भाईचारा बना रहे, कोई जातिवाद न उठे या आरक्षण उठ रहा है ये भी ना उठे, सब समाचार मतलब शुभ समाचार के लिए हमारा तो ये लक्ष्य है। ये पहली बार कर रहे हैं क्या आप? नहीं, पहली बार नहीं, हमारे को 30 साल हो गए, 32 साल। कहाँ किया है आपने ये तपस्या? किया पूरे भारत में, हर स्टेट में किया, मध्य प्रदेश में किया, गुजरात में किया, राजस्थान में तीसरी बार, चौथी बार कर रहे राजस्थान में, जयपुर में किया, मानपुरा में चढ़ी किया, अलवर में किया, दौसा में किया, अब इधर मन कर गया पंजाब में किया। राजलदेसर के गांव दसूसर स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश उत्सव के प्रथम चरण में नव प्रवेशित 21 बच्चों का माल्यार्पण, तिलकार्चन और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। एसएसए के बजरंग लाल और अशोक शेखावत ने बच्चों का स्वागत किया। इस अवसर पर विद्यालय विकास समिति के सदस्यों और प्रबुद्ध ग्रामीणों ने विद्यालय को हर प्रकार से सहयोग देने का यकीन दिलाया। ग्रामीणों ने गाँव की बेटियों के लिए 10वीं तक शिक्षा हेतु स्कूल को क्रमोन्नत करवाने की मांग भी की। कार्यक्रम में सर्व शिक्षा अभियान चूरू के बजरंग लाल और अशोक ने शैक्षिक गतिविधियों के सफल संचालन पर प्रधानाध्यापिका राजश्री सिंह और स्टाफ का हौसला भी बढ़ाया। डीपीसी साहब बजरंग जी सैनी पधारे हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो विद्यालय का प्रयास है इसके बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल, आज जो प्रवेशोत्सव कार्यक्रम जो हुआ है उसमें यहाँ पहुँच करके बड़ी खुशी हुई। राज्य के जो शिक्षा मंत्री जी देवनानी जी और सचिव गंगवार साहब की जो सोच है कि गांव वालों के साथ और स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और सरकारी स्कूलों में बच्चे की संख्या बढ़नी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ मेरे को आज यहाँ देखने को मिली। गांव का बहुत बढ़िया सहयोग है, स्टाफ बहुत बढ़िया है और बच्चों के चेहरे तो आप देख रहे हो कैसे मुस्कुरा रहे हैं ये। तो मैं इसके लिए गाँव वालों को भी और स्टाफ को भी धन्यवाद दूँगा कि अपन ने जाकर के कम्युनिटी के बीच में सरकार की जो मंशा है उसको जाहिर किया और अपन वैसे में क्या करना चाह रहे हैं वो चीज़ें अपने बताई है, उन्होंने सहयोग किया है। अगर ऐसा जैसा दसूसर में हो रहा है वैसा बिसाऊ की सेठ दुर्गादत्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कार्यालय का सोमवार रात अज्ञात चोर ताला तोड़कर अक्षय दान पेटिका से नकदी चुरा कर ले गए। चोरों ने रात को आए तेज अंधड़ तथा खराब मौसम का फायदा उठाते हुए वारदात को अंजाम दिया। स्कूल प्रशासन को सुबह घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने मौका मुआयना कर एमओबी टीम से साक्ष्य जुटाए। कार्यवाहक प्रधानाचार्य मोहनलाल भार्गव ने पुलिस को बताया कि कार्यालय में गत कई महीनों से जमा की जा रही राशि अक्षय पात्र में रखी हुई थी। रात में किसी समय अज्ञात चोर ने कमरे का ताला तोड़कर अक्षय दान पेटिका को स्कूल के पीछे ले जाने का प्रयास किया, जहां पेटिका को तोड़कर जमा की गई छात्रों की राशि आरोपी चुरा कर ले गए और दीवार फांदकर भाग गए। स्टाफ सदस्यों को स्कूल की चारदीवारी के पास कुछ पैसे भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक चोरी हुई राशि की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रधानाचार्य द्वारा उक्त राशि 40 से 50 हजार रुपये के बीच होना बताया जा रहा है। मेरे को सूचना मिली, उससे पूछताछ की कि कहीं और तो कुछ नहीं है, तो ताला जब आके देखा कर्मचारी ने और यहाँ के जो लोकल है भागीर जी वो साहब वो तुरंत पहुँचे और उन्होंने देखा कि ताला वो नीचे गिरा हुआ है और किसी सरिये या और कोई साधन है उससे वो ताला टूटा हुआ है। जो अक्षय पेटिका है विद्यालय में जो होती है वो भी इस कार्यालय के अंदर ही रखी जाती है और वो उसको उठा कर के चोर जो पीछे का जो हिस्सा है उसमें ले गए और वहाँ से उन्होंने उसको तोड़ करके उसमें जो राशि थी करीब 40 से 50 हजार हो सकती है वो चोर अपने साथ ले गए। पुलिस थाने के एसआई सुनील कुमार ने एमओबी टीम के संदीप कुमार और सरिता के साथ मौके पर पहुंचकर फोटोग्राफी की तथा फिंगरप्रिंट जुटाने की कोशिश की।
पुलिस प्रथम दृष्टया मामले में स्कूल से संबंधित किसी व्यक्ति की लिप्तता मान रही है। दूसरी ओर मोटिवेशनल प्रोग्राम की तैयारी के सिलसिले में बिसाऊ पहुंचे प्रतापपुरा के प्रधानाचार्य कमलेश तितरवाल ने भी पुलिस से घटना को गंभीरता से लेते हुए जल्द खुलासे की मांग की है। गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा आज सरदार शहर पहुंची। गांधी विद्या मंदिर में स्थित गौशाला में यात्रा का श्रद्धा के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर उमरदीन सैयद, डॉक्टर आमीन बहलीम, मनफुल खां फौजी, फारूक व्यापारी आदि मुस्लिम बंधुओं ने भी यात्रा का स्वागत किया। इसके पश्चात राजवाला कुएं के पास स्थित शिवालय से विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। बारिश के कारण मुख्य रास्ते में भरे पानी की परवाह किए बिना श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। गाजे बाजे के साथ निकाली गई कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प बरसाकर स्वागत किया गया। मुख्य मार्गों से होती हुई कलश यात्रा ताल मैदान पहुंची। कथा में प्रवचन करते हुए ग्वाल संत ने कहा, ज्ञान, दया, संस्कार, अन्न एवं धन से परिपूर्ण रहने वाले भारतवर्ष में दीर्घ काल तक विदेशी आसुरी संस्कृति का शासन रहा। लोग गौमाता के महत्व को भूलकर गाय को सूना लावारिस छोड़ने लगे, जिसके कारण गाय की दुर्गति होने लगी। संत ने कहा, गाय नहीं बची तो दुनिया नहीं बचेगी। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष भंवरलाल व्यास, मंत्री मनीराम सारण, संयोजक गिरधारीलाल पारिक सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। यानी कि 5.5 वर्ष पहले ये यात्रा प्रारंभ हुई थी हल्दी घाटी से। हल्दी घाटी जिसको कलयुग का कुरुक्षेत्र कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जहां पर धर्म की रक्षा के लिए लगभग 450 साल पहले महाराणा प्रताप सिंह जी ने अपने सुंदर महलों को छोड़ दिया, खतरनाक कांटों भरे जंगलों में निवास किया, जमीन पर सोए। रतनगढ़ में कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा नवनियुक्त रतनगढ़ शहर ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद चाकलान और देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता पुष्पाराम गोदारा ने कहा कि इन नियुक्तियों से रतनगढ़ में कांग्रेस संगठन को मजबूती मिलेगी। नवनियुक्त अध्यक्षों पर संगठन को मजबूत करने का दायित्व भी है और हम सबको विश्वास है कि इस कसौटी पर दोनों अध्यक्ष खरा उतरेंगे। इस अवसर पर पीसीसी के मेंबर रमेश चंद्र इंदौरिया, पंचायत समिति के प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, कल्याण सिंह शेखावत, महावीर सिंह राठौड़, महेश पुरोहित, नरेश गोदारा, जिला परिषद सदस्य हरिप्रसाद इंदौरिया, भंवरलाल जसेल, इंद्राज खीचड़ ने भी अपने विचार रखे। ध्यान में रखते हुए पूरा प्रयास किया जाकर शेष भाई अरविंद चाकलान का और जहाँ से भाई भानीराम मेघवाल का सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से ट्रीटमेंट लेने के बाद इनके नाम हाईकमान ने जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उसको कार्यकर्ता के रूप में पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। तो सब पूरे देहात और शहर के सभी कार्यकर्ता और नेताओं की मंशा के अनुसार हम गांव और शहर, घाटी हर जगह कांग्रेस के
और इसमें सुजानगढ़ में कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त शहर ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर सविता राठी और देहात ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल का कांग्रेस पार्टी द्वारा आज 101 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। पीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस अवसर पर मेघवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की नीतियों के कारण बैंक में पैसा नहीं है, आम आदमी के पास भी पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। उपचुनाव में बीजेपी की हार से ये बात जनता के विचारों के सामने आती है और जनता का आक्रोश साफ दिखाई देता है। आने वाले समय में भाजपा की 2018 के विधानसभा चुनाव व 2019 के लोकसभा चुनाव में हार निश्चित है। 1 किलो फूलमाला के द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया है। श्रीमान विद्याधर जी, ताली बजाओ जोरदार यार। भाई विद्याधर जी बेनीवाल ये पहले वर्षों तक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन अब थोड़े थोड़े व्हाइट आ गए, सफेद बाल आ गए, इसलिए इनको नवनिर्वाचित नया अध्यक्ष बनाया गया है। और ऊर्जावान मतलब तो मैंने सोचा किसको बनाया जाए, ऐसी महिला बनाया जाए जो बोलने में होशियार हो, काम करने में होशियार हो और काम करने के साथ साथ वोट कैप्चर करने के अंदर होशियार हो। और उसके बाद में मैडम जी आपकी वाक्पटुता में आप होशियार हो, हर बात में होशियार हो, इसलिए सविता जी राठी के लिए भी तो ये नवनिर्वाचित अब आप कहोगे शहर के लिए कैसे बनाया। लोगों का ऐसा भट्ठा बैठाया है कि आज अच्छे आदमियों के पास पैसे नहीं है, आज बैंकों के पैसे नहीं, बैंक पैसे नहीं है, एटीएम में पैसे नहीं है, हमारी जेब में पैसा नहीं है, हालात इतनी खराब है। आज बाजार के अंदर आप जाओ किसी भी दुकानदार के पास, वो धीरे से यही कहता है कि भाई क्या बताएं, अब की बार तो वोट में तो मोदी के खिलाफ थे। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर की अध्यक्षता में जयपुर में संपन्न हुई, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष यशोदा माटुलिया ने प्रदेश अध्यक्ष मधु शर्मा का बुके भेंट कर और भाजपा का दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया। माटुलिया ने इस दौरान जिले में महिला मोर्चा द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दी अनुमति और आप देखते रहे एसएन टुडे। नमस्कार।